नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ ज्योत्सना। द्वारका कोर्ट में डीसीबी इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। उम्मीदवार कौन है, उनके क्या मैनिफेस्टो है और किन मुद्दों पर चुनाव होंगे, ये समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वर्ष 2022 की शुरुआत में द्वारका कोर्ट में बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं। उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। अधिवक्ता जितेंद्र सोलंकी खिटरी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं अधिवक्ता गुरविंदर राणा एडिशनल सेक्रेटरी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सर ये बताना चाहता हूँ कि मैं 2013 से 2015 तक एडिशनल सेक्रेटरी बार में रहा हूँ और उस दौरान भी मैंने वकीलों के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और 2014 दिसंबर में अरविंद केजरीवाल जी हमारे यहाँ पे वादा करके गए थे कि वो वकीलों के लिए एक अलग से पार्किंग के लिए प्लॉट देंगे, वकीलों के सारे चैम्बर्स के लिए डोमेस्टिक यूज़ का इलेक्ट्रिसिटी मीटर कराएंगे। उसके अलावा उन्होंने ये भी वादा किया था कि वकीलों के लिए चैम्बर्स की समस्या है, उसके लिए भी वो वादा करके गए थे कि हम वकीलों के लिए नए चैम्बर्स बनवाएंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वो वकीलों के लिए मेडिकल पॉलिसी देंगे, जो उन्होंने अभी तक पूरा कर दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वकीलों के लिए जो नए वकील आए हैं उनके लिए हर महीना भत्ता जो शुरू में वकीलों को होता है 5,000 10,000 जो भी अप्रोप्रिएट होता है वो देंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी वादा किया था कि ये जो चैम्बर बिल्डिंग और कोर्ट बिल्डिंग है उसको 2 जगह से ज्वाइन करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने वकीलों की सिक्योरिटी का भी मुद्दा आया था, जिस पे उन्होंने कहा था कि हम वकीलों की सिक्योरिटी को भी लेके देखेंगे। इस पे मद्देनज़र जैसे अब रोहिणी कोर्ट में भी कोर्ट रूम में मर्डर हुआ है, द्वारका कोर्ट में भी चैम्बर बिल्डिंग में मर्डर हुआ है, वकीलों की सिक्योरिटी का अभी बहुत बड़ा इशू है। उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल जी ने कई वादे ऐसे किए थे जिनमें कहा था कि मैं अगर सीएम बनता हूं 2015 के इलेक्शन में, तो मैं इनमें से हमारी 13 डिमांड थी, जिसमें से उन्होंने कहा था कि 7 डिमांड मैं 2 दिन के अंदर अंदर पूरी कर दूंगा और बाकी बची हुई डिमांड्स में 6 महीने में पूरी कर दूंगा। अब वो सीएम बने भी उनको 6 साल हो चुके हैं। हमारी 1-2 डिमांड तो हो गई हैं पूरी, जैसे मेडिक्लेम वाली, लेकिन और सारी डिमांड अभी जस्ट की तस है। अभी अगर वो सारी डिमांड पूरी हो जाएं तो वकीलों के जीवन में काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ अभी तक हमारी बार की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कमियां रही हैं, तालमेल में कमियां रही हैं। नीयत हमें लगता है कि दिल्ली सरकार की वकीलों के हित में है, लेकिन वो हम वकील भाई अगर कोई काम नहीं करवा पाए हैं या वो नहीं कर पाए हैं, तो मेरी यही इच्छा है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारी की सारी डिमांड्स को पूरी करवा के लाऊंगा। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जितेंद्र सोलंकी जी। और मैंने पूरा मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूं कोर्ट के अंदर, काफ़ी लोगों से ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफ़ी लोग आपके पक्ष में हैं। और एक छोटा सा मैं कहना चाहता हूं, देखो जी, इलेक्शन का काम है, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आप एक जुगनू हो जी, मतलब आपको कोई रोशनी दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें पूरा विश्वास है। और बाई चांस हमारे 100% आप बनोगे। सुबह जब वकील साहब अंदर आते हैं, कोर्ट में एंट्री करते हैं, तो पार्किंग की बड़ी समस्या है यहाँ पे। इजीली पार्किंग नहीं मिलती, पार्किंग स्टाफ प्रॉपर नहीं है। उसके बाद जो कोर्ट रूम में जाते हैं तो वहाँ पे भी सैनिटाइजेशन भी पूरे तरह से है नहीं, क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है। उसके लिए भी थोड़ी सेफ्टी, सैनिटाइजेशन ये सब होना चाहिए। और भी बहुत वेलफेयर से जुड़ी स्कीमें हैं, वो भी इम्प्लीमेंट अभी हो नहीं पा रही अच्छे से, क्योंकि कोरोना से अभी सब वकील हमारी जो भी हैं अभी उभर के आए हैं, तो बहुत सारी समस्याएं भी उनके साथ लगी हुई हैं। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उन सब प्रॉब्लम्स को मिल के हमें पूरा उनको ठीक करना है। और बस मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग करें, मैं आपकी सब उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। गुरिंदर राणा, नमस्कार। द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के वर्तमान प्रेसिडेंट वाईपी सिंह उत्तर प्रदेश की सरदाना सीट से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने क्या कहा, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।
स्वागत है। अब चलिए आपको वाईपी सिंह से सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मैं एक चीज़ और अभी कहना चाहता हूं प्रेस को कि हमारे भाई साहब वाईपी सिंह जी को सरधाना विधानसभा से 99% टिकट तकरीबन मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इनके अधिक प्रयास और काम और मेहनत है। और ये योगी जी के साथ मिलके योगी जी मोदी जी के साथ मिलके इसमें ये कार्य करेंगे आगे सरदाना विधानसभा में भी, और 100% जितवाएंगे। हमारी पूरी बार की टीम और हम सब लोग दिल से, मन से, आत्मा से वहाँ पहुँचेंगे। और मैं वाईपी साहब से अनुरोध करूँगा कि आप बताइए कि आपके क्या मुद्दे रहेंगे जी जिसका आप डेवलपमेंट सरदाना में कराएंगे। धन्यवाद सर। मैं इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट मेरठ, तहसील सरदना और विधानसभा सरदना में 24 से हूँ। इस्पाल सिंह सोम मेरा पूरा नाम है। अभी जो 2022 में जनवरी फरवरी में इलेक्शन है, 19 मार्च से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। इसी जो कोविड के पीरियड में और पिछले 5 साल में जो काम उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किए, जो लॉ एंड ऑर्डर को जो इम्प्रूव किया, वो पूरे वर्ल्ड में उसकी चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है। तो उसी को चलते हुए साथ में जितने भी विकास के कार्य थे, डे एंड नाइट माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। और पूरा सहयोग सेंटर से माननीय अपने प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और श्री राजनाथ जी, सभी का सहयोग उत्तर प्रदेश को लगातार मिल रहा है। और जो उत्तर प्रदेश अब जो स्थिति है, वो एक समय था कि भाई लॉ एंड ऑर्डर पे उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कहाँ से हो भाई, उल्टा प्रदेश से हो। लेकिन आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। तो मैं अपनी जो सीट है सरदना सीट, उस सीट से उम्मीदवारी है। और मैं भी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं चाहूँगा कि मौका मिलेगा तो उनके साथ जो पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी हमारे यहाँ हाईकमान से सब कुछ तय होता है, पार्टी डिसाइड करेगी। जैसे कि सुनने में आ रहा आप सभी को भाई जो नॉन परफॉर्मिंग जो जितने भी विधायक हैं उनके टिकट चेंज होने जा रहे हैं। और भाजपा पूरी ताकत से इस बार और भी ज़्यादा सीटों से, तकरीबन 350 सीटों से भाजपा उत्तर प्रदेश में आने जा रही। मैं बता रहा हूँ आपको, उसी में तैयारी चल रही है पूरी। और मैं उम्मीद है कि भाई हाईकमान मौका देगी तो ज़रूर काम करेंगे उत्तर प्रदेश में और अच्छे तरीके से। यही सुधार वहाँ भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें भी सभी सुधार होंगे। और विकास हमारा मुद्दा रहता है, विकास का ही हमारा एजेंडा रहेगा। और जैसे पूरे प्रदेश में हो रहा है, सरदना सीट पे भी सबका साथ। वाईपी सिंह जिंदाबाद, भाई वाईपी सिंह जिंदाबाद। द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन की कमान इस बार किसके हाथों में आएगी, अब ये देखना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।